हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओतलेस प्रोबेशन ड्रैगन तेमा के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लूफेन अभी आइस फील्ड के ऊपर से आगे बढ़ने लगा। इसी वो लूफेन अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। यहाँ पर इसी वो लूफेन के साइड में हम लोग आबाओ और जिंगचेन को देख पाते हैं। अगली पर लूफेन कुछ नोटिस करने के बाद थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहने लगा, उस रूइंस को शायद यहाँ पर ही आसपास होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? वो जाने पूरी तरह से गलत है। उसी वो आबा थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, हम लोग इतनी देर से यहाँ पर सिर्फ घूम रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पर जिंगचेन भी अपने सामने कुछ देखने पर थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लूफेन आइस के अंदर कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो लूफेन आइस को ताज करते अपने दोनों पेट से कहने लगा, मैं आप समझ चुके हो, आइस ड्रैगन रूइंस असल में सरफेस में नहीं है, वो असल में इस आइस के अंदर सील है। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते आबा व जिंगचेन भी एक सीरियस फेस बनाकर अभी उसी आइस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो हम लोग देख पाते लूफेन आसमान में उड़ती हुई आबा व जिंगचेन से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, जिंगचेन आबा मेरे साथ मिलकर इस आइस पर अटैक करो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लूफेन आबा व जिंगचेन तीनों ही दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूफेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ से अपने पैर को रिलीज करने लगा। जिस चीज को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लूफेन अभी अपने ड्रैगन तेमी उड़ा की मदद से टेरिस का ड्रैगन की पहाड़ को इस्तेमाल कर रहा है। उसी वो हम लोग आबा को देख पा जो अभी अपनी थंडर पहाड़ को बहुत ज्यादा कास्ट करने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते जिंगचेन भी यहाँ पर एक मीटियोर को कास्ट करने के लिए तैयार हो रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जिंगचेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो आबा अपने थंडर पहाड़ के साथ उस आइस फील्ड पर अटैक करने लगा। जिस चीज को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आबा अभी अपनी पेशेंस की हेवन जजमेंट कैलामिटी को इस्तेमाल कर रहा है। उसी वो लूफेन भी अपने पांचों से उस आइस फील्ड पर अटैक करने लगा। जिस चीज को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लूफेन अभी अपने डिवाइन बोन डिसेंट को इस्तेमाल कर रहा है। और एक सिस्टम प्लेन से बताया जाता है लूफेन अभी अपने ड्रैगन तेमी गोना तेईस का ड्रैगन को भी एक्टिवेट कर चुका है। इसी वो जिंगचेन के अटैक को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से बताया जाता है जिंगचेन अभी सेटन स्काई अटैक को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते लूफेन जिंगचेन और आबाओ के अटैक के बीच आइस फील्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अगली वो लूफेन जमीन के अंदर कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहना, क्या ये चीज क्या है यहाँ पर। उसी वो जिंगचेन भी कुछ देखने के बाद थोड़ा शौक है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और आबा थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला कहना, क्या। और फिर लूफेन आप आइस फील्ड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, क्या मैं इस चीज को नहीं तोड़ सकता हूँ। उसी वो आबा व जिंगचेन भी थोड़ा सा परेशान होकर आइस फील्ड की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लूफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, तो फिर क्या इसका मतलब है जो रोइंग के ऊपर जो आइस से लगा हुआ है उसे पॉसिबली तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन नागरिक वो अचानक से ड्रैगन वाइफो बाहर निकल कर लूफेन के कांधे पर हाथ रखते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूफेन से कहने लगा, ये चीज इतना इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, मैं इस चीज को देख कर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सकता हूँ। वो हम लोग देख पाते अपने पीछे ड्रैगन वाइफो को महसूस करने की बार लूफेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर ड्रैगन वाइफो की तरफ देखते हुए लूफेन एक कोल्ड फेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में ड्रैगन वाइफो से कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है इस आइस सील को किस तरह से रिमूव करना है डेवरिंग ड्रैगन किंग। तो सुनने की बाद ड्रैगन वाइफो लूफेन के कांधे पर हाथ रख थोड़ा सा मुस्का को लूफेन से कहने लगा, हाँ जरूर, मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। आइस ड्रैगन किंग के सील को तुम सिर्फ ड्रैगन किंग के तार की फिल्म के साथ ही रिमूव कर सकते हो, आखिरकार तुम्हें उसके लेवल के ही कुछ ऐसा चीज चाहिए। तो सुनने की बाद लूफेन थोड़ा सा शौक और ड्रैगन वाइफो की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर अगली पर ड्रैगन वाइफो के हाथ को लूफेन अपने शरीर से हटाते हुए थोड़ा सा गिरते हुए ड्रैगन वाइफो से कहने लगा, एक ड्रैगन किंग्स की सील, क्या तुम ऐसा कह रहे हो आइस ड्रैगन किंग सच में इस रूइंस के अंदर है। सच में दोस्तों, लूफेन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कोल खाते थे। और फिर हम लोग देख पाए ड्रैगन वाइफो लूफेन के इस सवाल को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूफेन की तरफ देखते हुए लूफेन से कहने लगा, चौथे ड्रैगन तेमा इतनी जल्दी तुम्हें सेलिब्रेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसे धुलने का मतलब ये नहीं है तुम उसे ऑब्टेन कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन वाइफो के इस बात को सुनने के बाद लूफेन थोड़ा शौक और ड्रैगन वाइफो की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लूफेन सावे के बारे में सोचते हुए ड्रैगन वाइफो से थोड़ा सा परेशान होकर पूछने लगा, लेकिन किस लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा इसे तोड़ने के लिए मुझे यहाँ पर ड्रैगन किंग के लेवल की फिल्म की जरूरत है। हाँ जरूर, सावे अभी अपने ड्रैगन किंग के रैंक पे नहीं पहुंचा है, लेकिन मैं यहाँ पर आसानी से रूथलेस ड्रैगन को सामन कर सकता है, जो लगभग यहाँ पर एक ड्रैगन किंग तैयार की पावर हाउस है। और उसके फिल्म के साथ मैं बहुत ज्यादा आसानी से इस आइस को पिघला सकता हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लूफेन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अब लूफेन की इस बात को सुनने के बाद ड्रैगन वाइफो लूफेन के मुंह पर अपनी उंगली को रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर
लुपिन से कहने लगा तुम्हें इंटरप्ट करने के लिए मुझे माफ करना। तो मैंने कहा तुम उस चीज को हफ्ते नहीं कर सकते हो, तो मेरा यही कहने का मतलब है। अगली पर ड्रैगन बाइफो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा आइस ड्रैगन की पहली यहाँ पर मर चुके हैं, उस रूइंस के अंदर सिर्फ उसका कॉप से और कुछ भी नहीं। जो सुनी की बात लुपिन बहुत देर शौक को जोर से चिल्ला को ड्रैगन बाइफो से पूछना क्या तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनी की बात ड्रैगन बाइफो अब आइस ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए लुपिन से कहने लगा तब ड्रैगन की मरने के बहुत ही करीब पहुंच जाता है और वो खुद को अपनी खुद की पावर से पूरी तरह से सील कर देता है जिससे वो पावर किसी और के हाथों में ना गिर जाए। और आइस ड्रैगन किंग ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। उसी वो ड्रैगन बाइफो एक सीरियस फेस बनाकर लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपनी होप को खोने की कोई भी जरूरत नहीं है। आइस ड्रैगन किंग जरूर यहाँ पर कुछ ट्रायल को छोड़कर गया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन बाइफो बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर ड्रैगन बाइफो लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा वो तुम उन्हें पास कर सकते हो तो फिर तुम जरूर उसके रिकॉग्नाइजेशन को हासिल कर लोगे और फिर तुम बहुत ही आसानी से उसके पावर को भी यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हो। जो सुनी की बात लुपिन बहुत देर शौक को ड्रैगन बाइफो तरफ देखते हुए ड्रैगन बाइफो से पूछने लगा क्या सच में लेकिन एक किस्ता की ट्रायल यहाँ पर हो सकता है। जो सुनी की बात ड्रैगन बाइफो अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर लुपिन तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लुपिन से कहने लगा जी इसके बारे में कैसे मालूम हो सकता है, हमें खुद इस चीज के बारे में पता लगाना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन बाइफो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर ड्रैगन बाइफो थोड़ा सा मुस्कुरा तो लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाने दो। उसी वो ड्रैगन बाइफो लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा इस ड्रैगन किंग की ट्रायल शायद अभी सिर्फ शुरुआत है। जो सुनी की बात लुपिन एक सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन बाइफो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर ड्रैगन बाइफो वहाँ से पूरी तरह से गायब होते हुए लुपिन से कहने लगा मैं सच में तुम्हारा इंतजार करने वाला हूँ, कब तुम फिर से मुझसे अपने लिए मदद मांगने वाले हो। जब हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइफो की इस बात को सुनने के बाद लुपिन बहुत देर शौक को उस तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लुपिन अपने माइंड स्पेस से बाहर निकलने के बाद थोड़ा शौक और अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी वो आबा लुपिन की तरफ देखती थोड़ा सा चिढ़ते हुए लुपिन से कहने लगा आखिरकार तुम अब अपने स्नैप से वापस आ चुके हो। उसी वो हम लोग देख पाए जिंगचैन अभी लुपिन की तरफ देखती बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा था। इसमें दोस्तों शायद यहाँ पर जिंगचैन को जिलासी फील हो रहा था। और फिर लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने साइड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा डेमोन डेफोरी ड्रैगन के आसन में अपने आखिरी शब्दों से मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा था। मैं जरूर उसके पास फिर से जाने वाला हो उससे मदद मांगने के लिए लेकिन किस लिए। अगली पर लुपिन बहुत ज्यादा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा हो सकता है या तो भी जॉब में इस ट्रायल को पूरी तरह से क्लियर कर लूंगा तो भी आइस ड्रैगन किंग के पावर को इतने आसानी से हासिल नहीं कर सकता हो और वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे मैं उससे मदद मांगने वाला हूँ तो इससे वो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आइस ड्रैगन किंग के कॉप्स को डेवोर कर सकता है। सच में दोस्तों लुपिन अभी यहाँ वो बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव पका रहा है। अगली पर लुपिन यहाँ पर अपनी फिल्म ड्रैगन के स्केल को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन ये सब कुछ सिर्फ मेरा स्पेकुलेशन है अभी के लिए, जी अभी आइस ड्रैगन किंग के रूइन के अंदर पहले जाना पड़ेगा। उसी पर लुपिन जोर से चिल्ला कर जिंगचैन और आबाव से कहने लगा जिंगचैन और आबाव अभी तुम दोनों पीछे हट जाओ। उसी वो इस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुपिन अभी जो यहाँ पर फिल्म जायंट ड्रैगन के स्केल को इस्तेमाल कर रहा है जो चीज यहाँ पर एक लेजेंडरी क्वालिटी की आइटम है। अगली बार लुपिन जायंट फिल्म ड्रैगन को सामन करती बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा फिल्म जायंट ड्रैगन अभी यहाँ पर अपियर हो और मुझे मदद करो इस आइस को पिघलाने में जिससे मैं आइस ड्रैगन किंग के रूइन के अंदर जा पाऊँ। इसी वो हम लोग लुपिन के बीच यहाँ पर बहुत बड़े फायर पोर्टल को बनते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर उस फिल्म पोर्टल के अंदर से जायंट फिल्म ड्रैगन बाहर निकल कर जोर से चिल्ला कर लुपिन से कहने लगा ऐसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं जरूर तुम्हारे बुलाने पर यहाँ पर आने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते फिल्म जायंट ड्रैगन यहाँ पर आने के बाद अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा फिल्म पर को रिलीज करते जोर से चिल्ला कर लुपिन से कहने लगा अभी साइड में हट जाओ मुझे पहले इस आइस ड्रैगन किंग्स के सील को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जायंट फिल्म ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर फिल्म जायंट ड्रैगन अपने फायर अटैक को करते हुए बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों फिल्म जायंट ड्रैगन के फायर अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर फिल्म जायंट ड्रैगन के फायर अटैक की वजह से उस बर्फ को आसानी से पिघलते हुए देखने के बाद लुपिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा चीज काम कर रहा है वो आइस सील आप पूरी तरह से टूट चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते उस आइस सील के टूटने की वजह से उसके अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगा। इसे महसूस करने के बाद फिल्म जायंट ड्रैगन थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला को लुपिन से कहने लगा इस कोल्ड का जो इंटेंसिटी है वो सच में बहुत ज्यादा है यहाँ पर ऐसा मैं एक ड्रैगन किंग के रैंक से एक्सपेक्ट कर
समझ सकता हो। ये चीज बहुत ही आसानी से मेरी फिल्म को पूरी तरह से एक्टिंग को कर चुका है। अगली पर फिल्म दागोन आप अपने सामने आप देखते हुए लुफिन से कहने लगा, आज जरूर मैं यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, ये आइस दागोन किंग के रूइंस यहाँ पर आसन में देखता कैसा है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। सिर्फ लुफिन अपने सामने आप देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर फिल्म दागोन से कहने लगा, मैं समझ सकता हूँ साओ भी यहाँ पर इस कोल्ड वेदर को थोड़ा सा पसंद नहीं कर रहा था। साओ तियानपो आइलैंड के अंदर वापस जाकर पहले थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं अपने सामने जिंगचेन और आबा भी कुछ देर बाद थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लुफिन अपने दोनों हाथों में दोनों ने बोतल को ओपन करती हुई जिंगचेन और आबा उसे जोर से चिल्लाकर कहने लगा, जिंगचेन और आबा तुम दोनों को भी साउथ वापस जाकर कुछ देर के लिए रेस्ट ले लेना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तो लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए लुफिन अब आगे बढ़ते जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, साओ पी और साओ जी अभी मेरे साथ चलो। सिर्फ हम लोग देख पाते साओ पी और साओ जी दोनों बोतल से बाहर निकलने के बाद लुफिन के साथ आगे बढ़ने लगा। अगली पर लुफिन कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, लो आप रूइन तो पहुंचने वाले हैं। आगो देहपोरी दागोन किंग को ऐसा लगता है मैं जरूर उससे मदद मांगने बड़ा हूँ इस चीज के बारे में, तो भी इसका तैयार शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक होना चाहिए। मैं पहले यहाँ पर साओ पी और साओ जी को लीड लेने दूंगा जिनके पास सर्वाइवल एबिलिटी सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, और फिर मुझे भी शायद यहाँ पर गोल्डन दागोन किंग के फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, जिससे मेरा स्टेमिना यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सच में दोस्तों लुफिन यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं लुफिन अब उस आइस दागोन किंग के रूइन के जमीन में पहुंच चुका है। अगली पर हम लोग लुफिन के सामने एक बहुत बड़े आइस दागोन किंग को देख पाते हैं, जिसे देखा तो इस राइटर हमसे कहने लगा, यहाँ पर आइस दागोन किंग के रूइन है। वो थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस दागोन किंग की तरफ देखते हुए लुफिन कहने लगा, तो फिर यही यहाँ पर आइस दागोन किंग के कॉप से जो इस आइस टॉम के अंदर पूरी तरह से जम चुका है। वो सुनने की बात सांप थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, हुई पर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सांप भी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर यहाँ पर अचानक से बहुत से बोतल को ओपन होते हुए देखने के बाद लुफिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सिर्फ वो यहाँ पर इतने बोतल को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं कि असल में आइस दागोन किंग के ट्रायल है जो अब एक्टिवेट हो चुका है। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से बता देते हैं अभी की प्रोग्रेस 0 है और लुफिन को यहाँ पर 7 ट्रायल को पूरी तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इतनी सारी बोतल को अपने सामने ओपन होती है देखने के बाद लुफिन और सांप भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर सांप भी थोड़ा सा पोजिशन को सामने था, उन सभी बोतल को देख कर लुफिन से कहने लगा, हुई पर वो हम लोग देख कर साओ जी बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए साओ पी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और लुफिन अभी अपने फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए एक सीरियस फेस बनाकर उन सभी बोतल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने जब मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ उसी पर अचानक से यहाँ पर ये सारी चीज ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर असल में 7 बोतल है, इसका मतलब 7 ट्रायल है। ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर इन 7 ट्रायल को पास करना पड़ेगा आइस दागोन किंग के कॉप्स को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ पी और साओ जी देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने ओरा को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा, फिर हम लोग यहाँ पर किसके लिए इंतजार कर रहे हैं। साओ पी साओ जी आप तुम दोनों तैयार हो जाओ। अगली पर लुफिन अपने गोल्डन दागोन किंग के फॉर्म में ट्रांसफर होते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर साओ पी और साओ जी से कहने लगा, आप सिर्फ खड़ा होकर इस चीज को देखने से बहुत ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। लोग को शायद इस ट्रायल को अभी शुरू कर लेना चाहिए। सिर्फ लुफिन की इस दागोन किंग के फॉर्म को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं फिर यहाँ पर फ्री दागोन बोरिया के व्हील को इस्तेमाल किया है। सिर्फ लुफिन की बात को सुनने के बाद साओ भी बहुत ज्यादा जोर से गड़ो करने लगा और साओ जी जी करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। कलो इलम के अंदर का सीन आप हम लोग चारों तरफ सिर्फ आइस प्लेन को देख पाते हैं और फिर लुफिन अपने गोल्डन दागोन किंग के फॉर्म में चारों तरफ दिखने लगा। सिर्फ लुफिन के साथ हम लोग सायो जी और सायो फे को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर लुफिन एक दागोन कलो की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा कि शायद यहाँ पर आइस दागोन किंग के राइट कलो है। उसी पर उस दागोन कलो को दिखाते सिस्टम प्लेन से लुफिन को बताया जाता है इसके चारों तरफ एक पार्मा पोस्ट बेरिया लगा हुआ है। और फिर लुफिन उस दागोन कलो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, पहले इसके लिमिट को टेस्ट कर देखते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
अंदर लुफेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पोस्ट साहब भी अपनी एक स्पेशल एथिक को इस्तेमाल करने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साहब भी यहाँ पर जेट ब्लेसिंग को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साहब भी दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते साहब जी भी अपनी पॉइजन ब्रेथ को इस्तेमाल करने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से बताया जाता है और जी अभी अपनी जो टॉक्सिन स्लाइम को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साहब जी दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। लुफेन अपने ड्रैगन कॉलो की मदद से उस आइस ड्रैगन के कॉलो पर अटैक करने लगा। साहब जी बहुत ज्यादा परेशान होकर लुफेन के बाल को पकड़ने लगा। सच में दोस्तों साहब जी इस सीन के अंदर भी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। लुफेन की इस अटैक को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुफेन ने अभी अपनी कॉलो ऑफ रेट्रीब्यूशन को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते साहब जी के अटैक के वजह से उस आइस के ऊपर थोड़ा सा स्क्रैच पड़ने लगा, जिस चीज को देखने की बाद लुफेन पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है कोल्ड एनर्जी वोर्टेक्स से यहाँ पर। और फिर लुफेन ने सीरियस फेस बनाकर उस राइट कॉलो की तरफ देखते हुए थोड़ा सा खुद जोर से खुद से कहने लगा वो चीज असल में यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन थोड़ा सा पोजिशन में जरूर दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते लुफेन के ड्रैगन कॉलो अटैक के वजह से उस आइस ड्रैगन के कॉलो के ऊपर थोड़ा सा क्रैश जरूर पड़ चुका था, जिस चीज को अभी लुफेन ने सीरियस फेस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन कॉलो अब मूव करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा इसकी एनर्जी पूरी तरह से फुल होने के बाद यहाँ पर ताकतवर किलर मूव को इस्तेमाल करने वाला है। सच में दोस्तों इस आइस ड्रैगन कॉलो के सामने अभी लुफेन देखने में बिल्कुल एक छोटा सा और मोस्ताई जैसा दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन कॉलो अपनी हाथ के ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से लुफेन को बताया जाता है इस ड्रैगन कॉलो यहाँ पर अभी विंटर्स जजमेंट स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते उस आइस ड्रैगन कॉलो के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके वजह से लुफेन अपने चारों तरफ एक बैरियर को बना लिया था लेकिन फिर भी दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन कॉलो दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर लुफेन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाते हैं लुफेन ने अभी अपने शील्ड और प्रतियुद्ध को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर लुफेन अपने पार को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा उसके पास अपना खुद का बैरियर है जो यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और उसके पास एक एवी अटैक को अनलिश भी कर सकता है। ऐसा लग रहा है ये चीज पूरी तरह से इनडिस्ट्रक्टेबल है, लेकिन क्या सच में इसके पास कोई भी कमजोरी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और साहब जी अभी भी लुफेन को एक माउंट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और फिर लुफेन साहब की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को साहब से कहने लगा साहब अभी जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल करो। जो सुनी की बात साहब स्टेज पेज बनाकर लुफेन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर साहब यहाँ पर अपनी जेड मिरर इमेज स्किल को इस्तेमाल करने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साहब अपनी जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साहब दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए साहब की इस स्किल को इस्तेमाल करने की वजह से लुफेन की गोल्डन ड्रैगन किंग की यहाँ पर बहुत सारे वर्जन बन जाता है। उसी वो लुफेन सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगता आप एक साथ मिलकर अटैक को ड्रैगन लैंग्वेज म्यूजिक। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन अभी ड्रैगन लैंग्वेज म्यूजिक की मदद से यहाँ पर दावी के अटैक को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग लुफेन के चार ड्रैगन कॉलोन को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए लुफेन आप अपने सारे आफ्टर रिपीज के साथ मिलकर उस आइस ड्रैगन कॉलो पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफेन की क्लोन अपने मुंह के अंदर एक फायरबॉल को बांधने लगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है अभी लुफेन के सारे क्लोन यहाँ पर अपने लाभा एराप्शन के स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन और लुफेन के सारी अपने मुंह से अपने लाभा अटैक को उस आइस ड्रैगन कॉलो के ऊपर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो आइस ड्रैगन किंग के कॉलो दिखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था और इस सीन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आइस ड्रैगन कॉलो अभी अपने कोल्ड एनर्जी वोर्टेक्स को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर लुफेन कुछ देखने की बात थोड़ा शौक और खुद से कहना एक किसी काम नहीं कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन अब बहुत स्पीड के साथ उस आइस ड्रैगन कॉलो की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर लुफेन अपने ड्रैगन कॉलो की मदद से उस आइस ड्रैगन कॉलो पर अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लगा था लुफेन अभी बहुत डेस्परेटली एक्ट कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन के अटैक के वजह से उस आइस ड्रैगन कॉलो के ऊपर छोटा सा क्रैश जरूर पड़ चुका है, जिस चीज की तरफ लुफेन अभी सीरियस फेस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुफेन थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने का ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था इसके डिफेंस अटैक
के वक्त पूरी तरह से गायब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन के अटैक की वजह से उस आइस ड्रैगन कॉलों के ऊपर कुछ बड़े बड़े स्क्रैच पड़ चुका था और फिर लुफिन अपने सारे कॉलों को जोर से चिल्ला और कहने लगा उसके वीकनेस अभी रिवील हो चुके, आप एक साथ मिलकर अटैक करो। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन के सारे ड्रैगन कॉलोन अभी एक साथ मिलकर सामने तब आगे बढ़ने लगा उस आइस ड्रैगन कॉलों पर अटैक करने के लिए। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लुफिन उस आइस ड्रैगन कॉलों पर अटैक करते जोर से चिल्ला और कहने लगा अभी अटैक करो। उसी वो लुफिन के सारे ड्रैगन कॉलोन भी उस आइस ड्रैगन की कॉलों पर अटैक करने लगा और फिर हम लोग देख पाते लुफिन के सारे जो अटैक जाकर उस आइस ड्रैगन जो कॉलों की जो बैरियर है उसके साथ टकराने की वजह से चारों तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है और फिर उस आइस ड्रैगन कॉलों के अटैक की वजह से लुफिन के एक ड्रैगन कॉलोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन को देखने के बाद लुफिन खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस आइस ड्रैगन कॉलों के अंदर एक को जो अभी बहुत ज्यादा ही चमक रहा था। सच में दोस्तों ये कोड यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर उस कोड को नोटिस करने के बाद लुफिन थोड़ा सा शॉक और खुद से कहने लगा उसका डिफेंस आप पूरी तरह से जा चुका है, आप वक्त आ चुका है। अगली पर लुफिन उस आइस ड्रैगन कॉलों पर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन दिखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए लुफिन अपने ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक को इस्तेमाल करने लगा जिसके वजह से फिर यहाँ पर साओबी के लाभा ब्लास्ट को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए साओबी भी आप यहाँ पर आने के बाद उस आइस ड्रैगन कॉलों पर अपनी लाभा ब्लास्ट से अटैक कर देता है। जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताए जाते साओबी यहाँ पर अपनी लाभा इराप्शन को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ ये दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते साओ ये के अटैक की वजह से उस आइस ड्रैगन कॉलों की जो पावर है वो धीरे धीरे कमने लगा था। वो हम लोग देख पाए साओ के अटैक की वजह से वो आइस ड्रैगन कॉलों बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा और उस कॉलों के अंदर से उसका जो कोर था वो भी आप धीरे धीरे बाहर निकल रहा था और फिर हम लोग देख पाते साओ ये और लुफिन के अटैक की वजह से वो आइस ड्रैगन कॉलों बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं डाइट का ट्रायल आप पूरी तरह से पास हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ और लुफिन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुफिन फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। अगली पर लुफिन के सामने हम लोग एक और नए पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं। इसके तहत लुफिन साओपी और साओजी अभी देख रहा था और फिर लुफिन साओपी और साओजी उस पोर्टल के अंदर जाने लगा। अगली पर हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखा तो ये सिस्टम प्लेन से बताया था ये आइस ड्रैगन किंग के रूइन है और फिर हम लोग देख पाते लुफिन यहाँ पर दूसरे इलाम के अंदर आ चुका है। यहाँ पर हम लोग लुफिन और साओपी के सामने एक आइस ड्रैगन किंग के बॉडी पार्ट को देख पाते हैं जिसके तहत लुफिन और साओपी अभी तो शिव खड़ा को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। क्लिप और लुफिन उस आइस ड्रैगन के बॉडी पार्ट पर जोर से 5 मारते हुए अपनी मन में कहने लगा लूज हो चुका है लेकिन ये फिर भी नहीं टूट रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे इसके सारे ट्रायल को पूरी तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा इसे हासिल करने के लिए। यानी दोस्तों लुफिन को यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के सातों ट्रायल को कंप्लीट करना पड़ेगा ड्रैगन किंग के बच्चों ये पावर को हासिल करने के लिए। और फिर लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा लेफ्ट कॉलर इलम अब अगला तुम्हारा बारी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। कॉलर ट्रायल इलम का सीन जहाँ पर हम लोग आइस ड्रैगन किंग के बहुत बड़े कॉलर को देख पाते हैं और फिर उस कॉलर की तरफ देखते हुए लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर अपने दोनों ड्रैगन से कहने लगा चीज बिल्कुल ऐसा है जैसा मैंने यहाँ पर सोचा था। इस इलम के अंदर हमारा जो ओपोनेंट है उसके पावर और स्किल बिल्कुल इस ड्रैगन किंग के राइट कॉलर के जैसा ही है। सिर्फ हम लोग देख पाए साओपी और साओजी सीरियस फेस बनाकर अभी आइस ड्रैगन किंग के लेफ्ट कॉलर की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाए साओपी अपने स्किल को यहाँ पर कास्ट करने लगा जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओपी यहाँ पर अपनी जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ हम लोग देख पाए लुफिन अभी एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओपी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग यहाँ पर लुफिन के बहुत से कॉलों को देख पाते जिनके तरफ देखते हुए लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने मन में कहने का पहले इलाम की एक्सपीरियंस की वजह से हमारा फाउंडेशन पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका है। इस इलाम को पास कर पाना हमारे लिए सच में पहले से बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन अपनी सारी कॉलोन के साथ मिलकर उस आइस ड्रैगन किंग के लेफ्ट कॉलों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अपने सारे कॉलोन के साथ मिलकर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए लुफिन यहाँ पर साओपी की पावर को भी इस्तेमाल कर रहा था जिस चीज को दिखाती सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुफिन अभी लाभा इराप्शन स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों
दोस्तों इस सीन के अंदर सावी देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाए सावी और लुपिन की बाकी से क्लो ने मिलकर यहाँ पर ड्रैगन किंग की क्लो की वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसी वो इस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता जाता है क्लो की ट्रायल रिलॉन्ग आप पूरी तरह से पास हो चुका है। और फिर हमें यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग की एक पावर का सीन दिखाते जिसे दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता जाता है लोअर राइट क्लो की ट्रायल रिलॉन्ग है। इसमें दोस्तों आइस ड्रैगन किंग की पावर यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लुपिन ने बहुत ही आसानी से आइस ड्रैगन किंग के स्लेग को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुपिन ने यहाँ पर आपने ब्रेकिंग द स्काई के मूव को इस्तेमाल किया है। टॉर्च में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें दिखाया था लुपिन ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से इस ड्रैगन किंग के और एक पावर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये लोअर लेफ्ट कॉलर ट्रायल रिलॉन्ग था। अगली पर हमें यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के रूइन का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं और फिर यार लुपिन बाहर निकल को आ चुका है और लुपिन उसी को अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अब तो हम लोग पहले से 3 रिलम को पार कर चुके हैं। और फिर हमें यहाँ पर लुपिन के सामने ड्रैगन टोर्सो ट्रायल रिलम का सीन दिखाता है। पश्चिमी दोस्तों इस रिलम के अंदर हम लोग आइस ड्रैगन की कोर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और उस कोर के सामने अभी लुपिन साओपी और साओजी देखने बिल्कुल छोटी सी चिट्ठी सा दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते उस कोर के रेंज के अंदर आने की वजह से लुपिन की पावर अब वहाँ पर ही जमने लगा। जिस चीज को महसूस करने के बाद लुपिन बहुत ज्यादा शौक और खुद से पूछने लगा मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर पूरी तरह से फ्रीज हो रहा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते आसमान से बहुत से मित्रों के जैसे अटैक अभी लुपिन साओजी और साओपी की तरफ आगे बढ़ने लगा। उन सभी अटैक को देखकर ऐसा लग रहा था वो सारे अटैक अभी तो लुपिन साओपी और साओजी पर पूरी तरह से लॉक हो चुका है। अगली पर उस चौथे की तरफ देखती हुई लुपिन बहुत ज्यादा पोजिशन और जोर से चिल्ला कर साओपी से कहने लगा साओपी अभी नाइट ऑफ जेट को इस्तेमाल करो। वो सुनी की हम लोग देख पाए साओपी अपने नाइट ऑफ जेट की मदद से यहाँ पर एक बैरियर को बांध लेता है। इस बैरियर के अंदर अभी लुपिन साओपी और साओजी खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन थोड़ा सा पोजिशन जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते साओपी के बैरियर के वजह से लुपिन बहुत ही आसानी से उस मेटियोर अटैक को रोक पा रहा था। इस सीन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये असल में पार्मा फर्स्ट गेज का अटैक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन का हालत पहले से बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। अगली को हम लोग देख पाते लुपिन और साओपी यहाँ पर थान के मारे बहुत ज्यादा कांप रहा था। और उसी पर लुपिन थोड़ा सा पोजिशन को अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुपिन थोड़ा सा पोजिशन को थान के मारी थोड़ा सा मुश्किल से साओपी की तरफ देखते हुए साओपी से पूछने लगा साओपी अभी सोल एगेसिस को इस्तेमाल करो। जो सुनी की बस साओपी लुपिन तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा इंग। सच में दोस्तों साओपी की वो आवाज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूट थे। अगली को हम लोग देख पाते साओपी अपनी जेट ड्रैगन की थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच हो चुका है जिसका नाम लाइट ऑफ द सोल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओपी दिखने बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था बिल्कुल एक मेजेस्टिक ड्रैगन किंग के जैसा। और फिर साओपी यहाँ पर अपने स्पेशल स्किल को कास्ट करने लगा जिस चीज को देखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओपी ने यहाँ पर अपने सोल एगिस स्किल को इस्तेमाल किया है। वो साओपी की इस स्किल को महसूस करने के बाद लुपिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा जी आप तुम यहाँ पर अपनी चार्जिंग टॉक्सिक सी को इस्तेमाल करो। वो सुन के हम लोग देख पाए साओजी भी आप अपनी स्किल को इस्तेमाल करने लगा। अगली पर साओजी अपनी शरीर के आकार को बढ़ाते हुए जोर जोर से जी जी कह को चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के साओजी यहाँ पर बिल्कुल एक गोलू मोलू बिहार के साथ दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए साओजी ने भी यहाँ पर अपनी फॉर्म को पूरी तरह चेंज कर लिया जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओजी ने अभी अपने पॉइजन ड्रैगन की थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर चुका है जिसका नाम नेदरवर्ल्ड स्वैम्प है। वो साओजी की इस फॉर्म को दिखाते हुए और सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओजी के अभी के टॉक्सिन का नाम टॉक्सिक स्लाइम है। दोस्तों साओजी अभी बिल्कुल एक इमोर्टल बीइंग के साथ बन चुका है। क्लिप हम लोग देख पाए साओजी अब बहुत स्पीड के साथ उस आइस ड्रैगन किंग के कोर की तरफ आगे बढ़ने लगा जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओजी अभी अपने चार्जिंग टॉक्सिक सी की स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओजी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए साओजी बहुत ही आसानी से आइस ड्रैगन किंग के कोर को चारों तरफ से घेरने लगा जिसके वजह से आइस ड्रैगन किंग की कोर की पावर धीरे धीरे यहाँ पर कम होने लगा। सच में दोस्तों साओजी यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग की कोर को खाने की कोशिश कर रहा था। और फिर साओजी की इस तरह की पावर को देखने के बाद लुपिन ने सीरियस फेस बनाकर साओजी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसकी एनर्जी अब धीरे धीरे कम हो रहा है अब मेरी बारी आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाए लुपिन ने यहाँ पर अपने बो को बाहर निकाल लिया था। उसी पर लुपिन एक सीरियस फेस बनाकर अभी आइस ड्रैगन किंग के कोर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर लुपिन अपने अटैक को चार्ज करते हुए आइस ड्रैगन
ड्रैगन किंग के कोर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, आओ पे अभी अपनी एजिस ब्लास्ट को यहाँ पर रिलीज कर दो। उसी वो आइस ड्रैगन किंग के कोर को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं आइस ड्रैगन किंग के कोर अभी अपनी पार्मा पॉज गेज को इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर हम लोग देख पाए साव भी अपनी पार को बहुत रिलीज करने का जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं साव भी अभी अपनी एजिस ब्लास्ट स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साव भी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं आओ फिर की वही से आइस ड्रैगन किंग के कोर के अंदर अब धीरे धीरे क्रैक भी पड़ने लगा था। अगली पर हमें यहाँ पर दिखाते लुफियन अपने एरो की पावर को इस्तेमाल करने का जिस चीज को दिखाते सिस्टम बैलेंस से हमें बता जाता है लुफियन यहाँ पर अभी अपने ड्रैगन किराए एरो को इस्तेमाल कर रहा है। इसी वो और सिस्टम बैलेंस से हमें बता जाता है ड्रैगन किराए एरो के चार्जिंग अभी 1 सेकंड का हो चुका है और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं आइस ड्रैगन किंग के कोर यहाँ पर सच में बहुत दिस्त होने लगा जिस चीज को दिखाते सिस्टम बैलेंस से हमें बता जाता है लुफियन के ड्रैगन किराए एरो अभी चार्जिंग में 2 सेकंड हो चुका है। अगले पर हमें लुफियन को दिखाते हुए सिस्टम बैलेंस से बताया जाता है ड्रैगन किराए एरो के चार्जिंग अभी 3 सेकंड का हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफियन अभी अपने एम को ले रहा था और फिर हम लोग देख पाए लुफियन आप अपने एरो को अपने बो के अंदर से रिलीज कर देता है। इसके वही चीज लुफियन के बो के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफियन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुफियन ने अपनी सिर्फ एक ही एरो अटैक के मदद से आइस ड्रैगन किंग के कोर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफियन का ये एरो यहाँ पर दिखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था और फिर लुफियन उस तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफियन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर ड्रैगन टेल तिराए रिलोम का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग आइस ड्रैगन किंग के टेल का सीन देख पाते जिसके चाहते अभी हम लोग 2 बड़े बड़े टॉर्नेडो को भी देख पाते हैं और फिर हम लोग उस इलाम के अंदर आप लुफियन को भी आते हुए देख पाते साओपी और साओजी के साथ। सच में दोस्तों ये इलाम भी यहाँ पर दिखने बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर लुफियन अपने गोल्डन ड्रैगन किंग के फॉर्म को इस्तेमाल करते जोर से चिल्ला कर साओपी से कहने का साओपी अपने जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल करो। तो सुन के अगली पर हम लोग देख पाए साओपी यहाँ पर अपने स्किल को कास्ट करने लगा जिसके वजह से फिर की यहाँ पर 2 ड्रैगन किंग के कॉलो बन जाता है। इसी वो सिस्टम बैलेंस से हमें बताया जाता है साओपी अभी अपने जेड मिरर इमेज को इस्तेमाल कर रहा है और फिर आप लुफियन साओजी की तरफ देखते हुए साओजी से कहने लगा साओजी जब वो बेरिया पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो अब तुम अपने नेदार पॉइजन को इस्तेमाल करना उसके डिफेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो सुनी की बात साओजी लुफियन तरफ देखते हुए लुफियन से कहने लगा जी। अगली पर हम लोग यहाँ पर देख पाए लुफियन आप सावे को सामन करने के बाद जोर से चिल्ला कर सावे से कहने लगा क्या तुम यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे दिखने बहुत ज्यादा औसम बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लुफियन अपने सारे ड्रैगन कॉलोन को जोर से चिल्ला कर कहने लगा अभी यहाँ पर अटैक करो। उसी पर हम लोग देख साओजी भी अपने पॉइजन को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफियन अपने सारे ड्रैगन किंग के कॉलोन के साथ बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी पर साओजी के अटैक को दिखाते हुए सिस्टम बैलेंस से हमें बताया जाता है साओजी के अभी के टॉक्सिन यहाँ पर टॉक्सिक स्लाइम है। उसी पर और सिस्टम बैलेंस से हमें बताते हैं साओजी यहाँ पर अपने नेदार पॉइजन को इस्तेमाल कर रहा है और एक सिस्टम बैलेंस से हमें बताया जाता है लुफियन अभी अपने लाभा इराप्शन स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफियन के 4 क्लोन एक साथ मिलकर आइस ड्रैगन किंग के पूछ पर अभी अपने लाभा ब्लास्ट के साथ अटैक करने लगा जिसके वजह से आइस ड्रैगन किंग के पूछ अभी बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था और साओजी भी अभी अपनी नेदार पॉइजन को उस आइस ड्रैगन किंग के पूछ पर इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर जो बर्फ का प्लेन था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए लुफियन आप आइस ड्रैगन किंग के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है और फिर लुफियन ने सीरियस स्पेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा यहाँ पर आप सिर्फ आखिरी इलम बचा हुआ है। यानी दोस्तों लुफियन यहाँ पर 6 इलम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और फिर लुफियन यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के शरीर के जो बैरियर है उसे ताज करने लगा जिसके वजह से यहाँ पर हम लोग छोटे से रिएक्शन होते हुए देख पाते हैं। अगली पर लुफियन अपने सामने आइस ड्रैगन किंग के पूरी शरीर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा आइस ड्रैगन किंग अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफियन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था और आइस ड्रैगन किंग अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अपने मरने के बाद लुफियन अभी बहुत ज्यादा हांफने लगा। उसी को हमें सिस्टम प्लेन से बताया जाता है लुफियन अभी ड्रैगन है ट्रायल के सिक्के इलम के अंदर आ चुका है जहाँ पर अभी एक्सट्रीम कोल्ड इरोजन चौड़ा है जिसके वजह से मूवमेंट 50% से रिड्यूस हो चुका है। उसी को हम लोग देख पाते लुफियन साओजी और साओपे अभी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन दोनों का हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली बार लुफियन अपने सामने कुछ देखने के बाद थोड़ा सा सौ को खुद से कहने
कहने लगा ये चीज और फिर हम लोग लुपिन के सामने यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग की पूरी फॉर्म को देख पाते हैं। इसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से लुपिन को बता देता है कि आइस ड्रैगन किंग के सोल है और इसके बारे में और कुछ भी नहीं मालूम है। इसका रैंक अभी 5 स्टार है। उसी वो उस सोल को देने के बाद लुपिन बहुत इधर शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या ये आइस ड्रैगन किंग है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। अगली वो हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग अपनी मुंह में बहुत ज्यादा पहाड़ को इकट्ठा करने लगा। जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से लुपिन को बता जाता है आइस ड्रैगन किंग अभी अपनी स्पेशल मूव अरोरा जजमेंट को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग अपने मुंह के अंदर कुछ ज्यादा बेसी पहाड़ को इकट्ठा कर रहा था। ऐसा लग रहा था वो लुपिन को अपनी एक ही मूव के अंदर पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग को ज्यादा बेसी ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर साहबी अपने रूप को चेंज करने लगा। जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं साहबी अभी एमराल्ड ड्रैगन के थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच हो चुका है जिसका नाम यहाँ पर एटर्नल वन है। उसी वो हम लोग देख पाए लुपिन तो शौक और अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग ने अपने उस लेजर बीम के अटैक को लुपिन की तरफ छोड़ दिया था जो अभी डायरेक्टली लुपिन तो आगे बढ़ रहा था। जिस चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं साहबी ने अभी अपनी एटर्नल प्रोटेक्शन को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग देखने में कुछ ज्यादा बेसी ताकतवर दिख रहा था और फिर लुपिन आइस ड्रैगन किंग के अटैक के वजह से इस एटर्नल प्रोटेक्शन को इस तरह टूटते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा एटर्नल प्रोटेक्शन असल में वो आइस ड्रैगन किंग के पावर को यहाँ पर ब्लॉक भी नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों ये पहली बार जब हम लोग यहाँ पर लुपिन की इतना ज्यादा परेशानी में दिख पा रहे थे। अगली को हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग के अटैक के वजह से साहबी की एटर्नल प्रोटेक्शन पूरी तरह से टूट जाते और वहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्फ का ढांचा बन जाते और शायद लुपिन भी उसी बर्फ के अंदर कैद हो चुका था और फिर हम लोग देख पाते लुपिन अपने गोल्डन ड्रैगन किंग की फॉर्म में आने के बाद उस बर्फ के अंदर से बाहर निकल जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन को ज्यादा वैसे बड़ा दिख रहा था। यहाँ तो भी लुपिन के सामने भी अभी बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लुपिन अपने सामने कुछ दिखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते लुपिन ने यहाँ पर अचानक से अपने सारे ड्रैगन को सामन कर लिया है आइस ड्रैगन किंग को चारों तरफ से घेरने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन और लुपिन की सारी ड्रैगन पे देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते लुपिन और सावी एक साथ मिलकर अपने पहाड़ अटैक को करने लगा आइस ड्रैगन किंग की तरह। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन और सावी दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए सावी अभी अपने सॉरी के अंदर से कुछ ज्यादा बेसी फायर पावर को रिलीज कर रहा था। वो अब भी अपने सॉरी के अंदर से बहुत ज्यादा थंडर पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अब देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं शैडो ड्रैगन ने अभी अपने शैडो ब्लेड का इस्तेमाल किया है उस आइस ड्रैगन किंग पर अटैक करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शैडो ड्रैगन अभी देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था और भी हम लोग देख पाते साओ जिंग भी अभी अपनी एटर्नल गैलेक्सी के फॉर्म में आकर अपनी दोनों विंग के अंदर से बहुत ज्यादा स्टार पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओ जिंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते ये सारी अटैक अभी डायरेक्टली जाकर आइस ड्रैगन किंग के साथ टकराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग चारों तरफ से लुपिन के सारे पेट ड्रैगन के अटैक के से घिर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी औसम दिख रहा था और फिर लुपिन अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा इस तरह की कॉम्बाइंड असॉल्ट के सामने मुझे सच में यकीन है वो जरूर इसे एंडोर नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए साहबी अभी अपने एक स्किल को कास्ट कर रहा था और फिर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग ने लुपिन के सारे पेट ड्रैगन के अटैक को रोक दिया। अपने सामने एक आइस ड्रैगन की शील्ड को बनाकर जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता जाता है ये यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो बैरियर है। सच में दोस्तों आइस ड्रैगन किंग का ये शील्ड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग अपने स्पेशल अटैक के मदद से लुपिन के सारे ड्रैगन को यहाँ पर फ्रीज करने लगा था जिसके वजह से सावी बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाने भी लगा था। जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता जाता है आइस ड्रैगन किंग ने यहाँ पर अपना स्पेशल स्किल पोजन पिजन को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन के सारे पेट ड्रैगन अभी बिल्कुल एक ही जगह पर कैद हो चुका था और फिर लुपिन यहाँ पर खुद भी इस पिजन के अंदर कैद होने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज आंसू में ब्लेड डार्मा ड्रैगन किंग के फैंटम से ज्यादा ताकतवर है। यहाँ तो भी पांचों ड्रैगन की कॉम्बाइंड पावर भी इसे सप्रेस नहीं कर पा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन और सावी के हालत देखने में अभी बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर लुपिन उस आइस ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा क्या यही यहाँ पर 5 स्टार रैंक के ड्रैगन किंग की पावर है। उसी पर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग का सोल अभी अपने दोनों आंखों में आप
अपने पावर को रिलीज कर बहुत ज्यादा गुस्से में लुफिन की तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग अभी देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर लुफिन जोर से चिल्ला कर साओपी से कहने लगा, साओपी अभी लाइव पास को इस्तेमाल करो। उसी वो हम लोग देख पाते साओपी अपने स्किल को कास्ट करते बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एमराल्ड ड्रैगन अभी अपने बेलालेन स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। इसके वजह से हर एक ड्रैगन की पावर यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसी वो और सिस्टम से हमें बताया जाता है साओपी अभी अपने लाइव पास स्किल को भी इस्तेमाल कर रहा है। उसी वो और सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है साओपी अभी अपनी एमराल्ड ब्लेसिंग को भी इस्तेमाल कर रहा है। उसी वो और सिस्टम प्लेन से बताया जाता है साओपी अभी अपनी एमराल्ड लाइट को भी इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साओपी ने अपने सारे बाप को स्किल को इस्तेमाल कर लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते साओपी की इतने बाप स्किल को इस्तेमाल करने के वजह से जिंगचेन साओई और आपा अभी उस पिजन के अंदर से पूरी तरह से निकल जाता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग यहाँ पर अपनी और स्पेशल स्किल को कास्ट करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आइस ड्रैगन किंग फिर से अपने फ्रोजन पिजन को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली वो लुफिन इस चीज को देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरी ताकत के साथ मैं इस चीज को अभी तोड़ नहीं सकता हूँ और मेरे सारे मूवमेंट अभी पूरी तरह से सील हो चुका है। यहाँ पर असल में ओपनिंग कहाँ पर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर लुफिन के साइड में ड्रैगन वाइपो अपीयर होते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफिन से कहने लगा, आइस ड्रैगन क्लैन की कॉम्बैट प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है, उन लोग के पास कंट्रोल का मतलब है एनिहिलेशन। उसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन वाइपो की इस बात को सुन के एक बार लुफिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो ड्रैगन वाइपो फिर से लुफिन से कहने लगा, चाहे तुम यहाँ पर कितने सारे ड्रैगन को सामान क्यों ना कर लो, तुम सिर्फ उसके लिए और एक आइस स्टेच्यूज को ऐड करिए उसके कलेक्शन के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइपो बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। और फिर लुफिन अब ड्रैगन वाइपो तब देखते हुए ड्रैगन वाइपो से पूछने लगा, तो फिर किस तरह से हम लोग उसके खिलाफ फाइट कर सकते हैं। जो सुनने के बाद ड्रैगन वाइपो लुफिन को अपना एक उंगली दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफिन से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा सिंपल है, यहाँ पर तुम्हें अपने सारे पावर को एक साथ गैदर करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइपो अभी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी पर ड्रैगन वाइपो फिर से लुफिन से कहने लगा, और अपने सारे पावर को एक सिंगल पॉइंट पर तुम्हें यहाँ पर फोकस करना ही पड़ेगा। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन अपने पावर को बहुत रिलीज करते जोर से चिल्ला कर ड्रैगन वाइपो से कह रहा, मैं अब समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करने लगा, ऐसे ही साओजी साओपी साओई आबा और जिंगचेन भी करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर शैडो ड्रैगन भी अपनी स्टोरी के अंदर से अपनी पूरी पावर को रिलीज कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए लुफिन फिर से अपने ड्रैगन गॉड की फॉर्म में आ चुका है। और फिर लुफिन अपने ड्रैगन गॉड की फॉर्म में आने के बाद अपने हाथ के अंदर बहुत ज्यादा पावर को काटा करने लगा। इस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लुफिन अभी अपने वर्थ ऑफ 10,000 ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अभी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए लुफिन यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अभी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन ने अभी अपने अटैक को आइस ड्रैगन किंग की तरफ कर दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफिन का अटैक देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग भी अपना स्पेशल अटैक को यहाँ पर चार्ज करने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है आइस ड्रैगन किंग अभी अपने स्पेशल अटैक अरोरा जजमेंट को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन किंग भी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन के अटैक अब डायरेक्टली जाकर आइस ड्रैगन किंग के अरोरा जजमेंट के अटैक के साथ टकराने लगा, जिसके वजह से आइस ड्रैगन किंग के अरोरा जजमेंट बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन का अटैक अभी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन के अटैक के वजह से यहाँ बहुत ज्यादा पावर रिलीज हो रहा था। और फिर हमें दिखाया था आइस ड्रैगन किंग के सोल बहुत ही बुरी तरह से अब यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी होने लगा था। और फिर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाए, जिसके वजह से आइस ड्रैगन किंग की पूरी सोल वहाँ बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाए लुफिन फिर से अपनी इंसानी फॉर्म में आने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर हर किसी से कहने लगा, क्या आखिरकार ये चीज आप खत्म हो चुका है। उसी पर हम लोग लुफिन के पीछे जिंगचेन को भी देख पाते। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगचेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस ब्लैक फॉग के अंदर से बहुत ज्यादा आइस पावर निकलने लगा। अगली पर हमें दिखाया था आइस ड्रैगन किंग यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ है, जिसे देखने के बाद लुफिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुफिन बहुत ज्यादा परेशान होकर आइस ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा किस तरह से हो सकता है, यहाँ तो भी मेरी पूरी पावर के साथ भी मैं उसे यहाँ पर खत्म नहीं कर पाया हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन की हालत अभी बहुत ज्यादा
बुरा दिख रहा था और लुफिन की इसी बुरी हालत के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।